हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का बड़ा गहनता से विश्लेषण किया, उसका अध्ययन किया और ये सिद्ध किया कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो दिया और यही सिद्धांत है जिससे मार्क्स ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल उसमें किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मूल्य का श्रम सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य या उसका जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो उसके उत्पादन में लगने वाले जो श्रम है उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए दो तरह के मूल्यों का जिक्र करता है। पहला होता है उपयोगी मूल्य, उपयोग मूल्य या यूज वैल्यू, और दूसरा है विनिमय मूल्य या एक्सचेंज वैल्यू। इनको और अधिक स्पष्ट करते हुए जो मार्क्स है वो उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर बताता है। मार्क्स कहता है कि उपयोगिता का अर्थ होता है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। तो जो चीजें मनुष्य की इच्छा पूरी करती हैं वो मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं, और क्योंकि वो उपयोगी हैं इसलिए वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं और मूल्यवान भी हैं। और जो वस्तुएं व्यक्ति की इच्छा को पूरा नहीं कर पाती तो वो उसके लिए ना तो उपयोगी होती हैं और ना ही कोई उसके लिए मूल्यवान होती हैं। जैसे रेगिस्तान की जो रेत और पानी का उदाहरण ले, क्योंकि रेगिस्तान में रेत बहुत ज्यादा होती है और पानी की कमी होती है, तो पानी अधिक उपयोगी है और रेत की कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरा जो मूल्य है वो है विनिमय मूल्य। मूल्य का आधार विनिमय होता है जिसे हम विनिमय मूल्य या वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में निहित होता है कि किसी वस्तु के बदले में हमें क्या मिल सकता है। तो मार्क्स कहता है कि विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं का वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके। मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु के निर्माण में कितना श्रम लग रहा है। यही श्रम उसकी मात्रा को, उसकी कीमत को निर्धारित करता है। जैसे यदि 5 मन गेहूं का विनिमय 10 गज कपड़े से है, मतलब 5 मन गेहूं के बदले यदि हम 10 जो गज कपड़ा ले सकते हैं, तो इसका कारण ये है कि 5 मन गेहूं पैदा करने में जितना श्रम लगता है उतना ही श्रम जो 10 गज कपड़ा बनाने में भी लगता है। तो जो मूल्य है वस्तु का, विनिमय मूल्य, उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर ही निश्चित होता है। इसके बाद मार्क्स बात करता है अतिरिक्त मूल्य की। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है इसमें मजदूर अपने श्रम को बेचता है और इस श्रम के बदले में वो अपनी मजदूरी प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ असंगति क्या है कि मजदूर जो उसको दैनिक मजदूरी मिलती है उससे ज्यादा काम करता है और उससे अधिक का जो मूल्य है वो पैदा करता है। क्योंकि मार्क्स पहले ही कह चुका है कि हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे हुए मानव श्रम के बराबर होता है। तो पूंजीपति जो लाभ कमाता है वो वस्तुओं को बेचकर नहीं, बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर के अर्जित करता है। क्योंकि हर मजदूर काम ज्यादा करता है और उसे मजदूरी कम मिलती है, मतलब वो उत्पादन अधिक करता है और उसके बदले में उसे कीमत कम मिलती है। तो वो मजदूर क्या कर रहा है, अतिरिक्त मूल्य पैदा कर रहा है, अतिरिक्त लाभ पैदा कर रहा है। ये जो अतिरिक्त मूल्य है मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी और मजदूर द्वारा किए गए कार्य का या श्रम के मूल्य का अंतर है। तो मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। तो ये था अतिरिक्त मूल्य। इसका वो उदाहरण देकर इसे और अधिक स्पष्ट करता है कि मान लो
कोई मजदूर है और कारखाने में काम कर रहा है, तो उसे रोज की 5 रुपए की मजदूरी मिल रही है और 5 रुपए की मजदूरी में काम करके वो 8 घंटे काम करता है और 5 रुपए की वस्तुएं वो 4 घंटे में ही बना लेता है। लेकिन वो काम करता है कारखाने में 8 घंटे, तो 8 घंटे काम करता है, तो दिन भर में वो 10 रुपए की जो मूल्य की वस्तु है वो उत्पन्न करता है, किंतु मालिक उसे देता है 5 रुपए। तो जो बचे हुए 5 रुपए हैं वो मालिक अपनी जेब में डालता है। तो ये क्या है, ये उस मजदूर द्वारा की गई जो मजदूरी है उसका अतिरिक्त मूल्य है जो कि श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु जो कारखाने का मालिक है वो उसके श्रम की चोरी करता है, क्योंकि ये जो श्रम है ये जो चोरी है ये उसका लाभ है और इसी से उसकी पूंजी बनती है। और ये जो लाभ है उसका कोई भी हिस्सा मजदूरों को नहीं दिया जाता और ये इस प्रकार जो अतिरिक्त लाभ होता जाता है इसको एकत्रित कर करके ही नई पूंजी का निर्माण करता है। तो जो श्रमिक है वो अपनी जो श्रम को बेचते हैं और पूंजीपति को प्रदान करते हैं, लेकिन बदले में उसे अपना जीवन चलाने योग्य या अपने निर्वहन जितना भी पैसा मालिक के द्वारा नहीं मिलता। तो पूंजी के मालिक उस अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेते हैं और ये जो चक्र चला आ रहा है पूंजीपतियों द्वारा शोषण करने का, ये बहुत अधिक लंबे समय से चल रहा है और इसका अंत मार्क्स कहते हैं पूंजीवाद के अंत के साथ ही हो सकेगा। कहते हैं एक अवस्था ऐसी आएगी जब व्यक्तिगत पूंजी का स्थान है वो सामूहिक पूंजी ले लेगी। ऐसी एक साम्यवादी व्यवस्था आएगी जब ना कोई पूंजीपति होगा और ना कोई श्रमिक, बल्कि जो सब व्यक्ति हैं वो सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। तो ये था मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। लेकिन मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। आलोचना के जो आधार हैं वो ये हैं कि मार्क्स श्रम उत्पादन और मूल्य का, मार्क्स कहता है कि जो श्रम है वही केवल वस्तु के मूल्य का निर्धारण करता है, लेकिन जो श्रम है वो उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। मार्क्स कहता है कि जो किसी वस्तु की कीमत है वो मजदूर के श्रम द्वारा निर्धारित होती है और वो जो सारा मूल्य है वो मजदूर को ही मिलना चाहिए, परंतु ये विचार सत्य नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से नहीं होता। इस पर प्रभाव डालने वाले अन्य कई तत्व हैं, जैसे मशीनें हैं, कच्चा माल है, मैनेजमेंट है ना। तो किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में श्रम के अतिरिक्त अन्य तत्व भी जो महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि मार्क्स केवल व्यक्ति के श्रम पर ही अधिक बल देता है, जो कि गलत है। दूसरी बात या दूसरी आलोचना ये की जाती है कि मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति का लाभ मानता है, जबकि पूंजीपति वस्तुओं के निर्माण में बहुत सारी बातों के लिए अपना धन व्यय करता है। वो केवल मजदूर को मजदूरी ही नहीं देता, बल्कि वो नई मशीनें लाता है और इसके अलावा श्रमिकों की बीमारी पर और अन्य जो कई काम हैं, अब बाजार में जो उसे अपना पब्लिसिटी के लिए काफ़ी वो जो धनराशि है वो व्यय करता है। तो इन सब ये जो खर्चे हैं इनको निकालने के बाद अतिरिक्त मूल्य में से जो लाभ प्राप्त होता है, लाभ जो बचता है वो बहुत कम रह जाता है। तो मार्क्स ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और पूरे जो अतिरिक्त मूल्य को ही पूंजीपति का लाभ घोषित कर दिया, जो कि सही नहीं है। तीसरी आलोचना इस सिद्धांत की ये की जाती है कि मार्क्स ने मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और जो मानसिक श्रम है उसकी वो उपेक्षा करता है। अगली जो इसकी आलोचना है कि ये सिद्धांत विरोधाभासी है, क्योंकि इस सिद्धांत में अनेक असंगतियां दिखाई देते हैं, अनेक विरोधाभास दिखाई देते हैं। एक और तो मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त जो पूंजीपति है वो अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई मशीनें लगाता है, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि जो मशीनें, कच्चे माल इत्यादि से कोई अतिरिक्त मूल्य पैदा ही नहीं होता, अतिरिक्त मूल्य केवल मनुष्य के श्रम से पैदा होता है। तो ये दो चीजें हैं जो आपस में विरोधाभासी हमें दिखाई देती हैं।
एक अन्य आलोचना जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की जाती है कि मार्क्स का ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत मौलिक सिद्धांत नहीं है। ये कहा जाता है कि जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये अर्थशास्त्री जो है, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन सर विलियम पेंटी ने किया था 19वीं शताब्दी में, और बाद में रिकार्डो और एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसमें संशोधन करके इसको एक नया रूप प्रदान किया। तो ये जो सिद्धांत है वो उसी अतिरिक्त मूल्य के जो सिद्धांत है, ये रिकार्डो के सिद्धांत का ही एक व्यापक रूप है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन आलोचनाओं के बाद में यदि हम माने कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत चाहे पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों की मेहनत पर ही अपनी जो पूंजी है उसको एकत्रित किया है। उनके लाभ का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है पूंजीपतियों का जिसके लिए वो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और उसके अंदर छिपे हुए शोषण को और अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है, और इसी सिद्धांत के आधार पर जो मार्क्स है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी समर्थन करता है। भले ही आज ये जो सिद्धांत है ये अमान्य हो गया है, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत के रूप में आज भी उतना ही सही है जितना कि मार्क्स के समय में था। तो ये था मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।